आपका स्वागत है हमारे चैनल डिवाइन वर्स इन हिंदी पर। क्या आप जानते हैं कि मसीही जीवन में कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो हमारे विश्वास को गहराई से प्रभावित कर सकते हैं। आज हम ऐसे ही एक महत्वपूर्ण सवाल पर बात करेंगे, क्या एक मसीही प्रसाद खा सकता है? यह सवाल न केवल धार्मिक है बल्कि आत्मिक और व्यक्तिगत दृष्टिकोण से भी बहुत मायने रखता है। बाइबल में इसके क्या उत्तर दिए गए हैं? क्या यह हमारे विश्वास को कमजोर कर सकता है या इसका हमारी आध्यात्मिक यात्रा पर कोई असर पड़ता है? इन सभी पहलुओं पर हम गहराई से चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम शुरू करें, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और आमीन लिखकर हमें कमेंट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हमारे साथ जुड़ने के और भी विशेष तरीके हैं। अब आप हमारे चैनल के सदस्य बन सकते हैं और विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सदस्यता के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन के ऊपर बाईं ओर दिया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं कि बाइबल के अनुसार इस विषय पर क्या दृष्टिकोण है और इसे अपने जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है। मसीही विश्वास और परंपराओं के बीच संतुलन बनाना हमेशा से एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है। प्रसाद, जो भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का एक अभिन्न हिस्सा है, अक्सर मसीही विश्वासियों के लिए दुविधा का कारण बनता है। क्या एक मसीही को प्रसाद स्वीकार करना चाहिए? क्या यह उनके विश्वास और आत्मिक जीवन को प्रभावित करता है? इन सवालों के उत्तर खोजने के लिए हमें बाइबल के गहरे अध्ययन और आत्मा की गवाही पर भरोसा करना होगा। बाइबल में हमें यह स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि हमारी पूजा और विश्वास केवल एकमात्र सच्चे परमेश्वर पर केंद्रित होनी चाहिए। पुराने नियम में निर्गमन 20 का 3 से 5 में कहा गया है, तू मेरे सामने किसी और देवता को न रखना, तू अपने लिए कोई मूर्ति न बनाना। यह वचन स्पष्ट रूप से मूर्ति पूजा और अन्य देवताओं की पूजा से बचने की शिक्षा देता है। प्रसाद, जो अक्सर मंदिरों या धार्मिक स्थलों से जुड़ा होता है, इसे एक आध्यात्मिक भेंट के रूप में देखा जाता है। इसलिए इसे स्वीकार करने का निर्णय आत्मिक रूप से सोच समझकर लेना चाहिए। नए नियम में प्रेरित पौलुस ने कुरिन्थियों के नाम अपने पहले पत्र में इस विषय पर गहराई से बात की है। 1 कुरिन्थियों 10 का 20 से 21 में पौलुस कहते हैं, पर मैं यह कहता हूँ कि जो जाति जाति के लोग बलिदान करते हैं, वे उसे परमेश्वर को नहीं परंतु दुष्टात्माओं को बलिदान करते हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्टात्माओं के साथ सहभागिता करो। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्टात्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। यह वचन हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि हमें अपने विश्वास और आत्मिक शुद्धता के लिए सतर्क रहना चाहिए। हालांकि बाइबल हमें केवल नियमों और प्रतिबंधों के बारे में नहीं सिखाती, यह हमें प्रेम, करुणा और आत्मिक स्वतंत्रता का भी संदेश देती है। मत्ती 15 का 11 में यीशु कहते हैं, जो मुख में प्रवेश करता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, परंतु जो मुख से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। इस वचन से यह स्पष्ट होता है कि हमारी आत्मिक शुद्धता का मुख्य आधार हमारे विचार, शब्द और कर्म हैं, न कि केवल खाने पीने की चीजें। यहाँ पर यह समझना महत्वपूर्ण है कि प्रसाद को स्वीकार करना या अस्वीकार करना व्यक्तिगत विश्वास और आत्मा की आवाज पर निर्भर करता है। यदि आप प्रसाद को एक सांस्कृतिक प्रतीक मानते हैं जो किसी धार्मिक विश्वास से जुड़ा नहीं है, तो यह आपके आत्मिक जीवन को प्रभावित नहीं कर सकता। लेकिन यदि यह आपके विश्वास को कमजोर करता है या आपके मन में संदेह उत्पन्न करता है, तो इसे अस्वीकार करना ही बेहतर होगा। बाइबल हमें दूसरों के विश्वासों का सम्मान करने की शिक्षा भी देती है। रोमियो 14 का 13 से 15 में लिखा है, हम फिर से एक दूसरे को दोष न दें, बल्कि यह ठान लें कि किसी भाई के सामने ठोकर या ठेस का कारण न रखें। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने निर्णयों में दूसरों के प्रति प्रेम और संवेदनशीलता का प्रदर्शन करना चाहिए।
अगर प्रसाद को अस्वीकार करने से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो हमें इसे प्रेम और नम्रता के साथ समझाना चाहिए। इसी के साथ पौलुस प्रेरित ने आत्मिक स्वतंत्रता और विवेक की शक्ति पर जोर दिया है। 1 कुरिन्थियों 8:9 में पौलुस कहते हैं, इस स्वतंत्रता का ध्यान रखो कि यह दुर्बलों के लिए ठोकर का कारण न बने। इसका तात्पर्य यह है कि हमें अपनी आत्मिक स्वतंत्रता का उपयोग सावधानी से करना चाहिए ताकि यह किसी और के विश्वास को कमजोर न करे। प्रसाद का मुद्दा हमें आत्मिक जागरूकता और परमेश्वर के प्रति हमारी प्रतिबद्धता पर गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करता है। पवित्र आत्मा हमारी मदद करने के लिए हमेशा उपलब्ध है। यदि आपको इस विषय पर कोई संदेह है तो प्रार्थना करें और परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगें। मत्ती 7:7 में यीशु कहते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम्हें मिलेगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर आपकी आत्मा को शांति और स्पष्टता प्रदान करेंगे। मसीही जीवन में निर्णय लेना अक्सर जटिल हो सकता है, खासकर जब यह हमारी सांस्कृतिक मान्यताओं और व्यक्तिगत विश्वास के बीच संतुलन बनाने की बात हो। प्रसाद से जुड़े विषय पर विचार करते समय हमें बाइबल की गहन शिक्षाओं और आत्मिक मार्गदर्शन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारा प्रत्येक निर्णय न केवल हमारे विश्वास को प्रतिबिंबित करता है, बल्कि हमारे आसपास के लोगों पर भी प्रभाव डालता है। यीशु ने अपने जीवन और शिक्षाओं में हमें सिखाया कि हमारे निर्णयों का आधार हमेशा सत्य और प्रेम होना चाहिए। रोमियो 14:23 में पौलुस लिखते हैं, जो विश्वास से नहीं करता वह पाप करता है। इसका अर्थ यह है कि हमारे प्रत्येक कार्य को आत्मा की गवाही और विश्वास की स्पष्टता के साथ किया जाना चाहिए। यदि प्रसाद को स्वीकार करना आपके विश्वास में बाधा डालता है तो यह कार्य आपके लिए आत्मिक रूप से उचित नहीं हो सकता। इसके अलावा मत्ती 5:16 में यीशु कहते हैं, तुम्हारा प्रकाश लोगों के सामने ऐसा चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखें और तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। इस वचन से यह स्पष्ट होता है कि हमारे कार्य केवल व्यक्तिगत नहीं होते, बल्कि वे परमेश्वर की महिमा के लिए भी होते हैं। यदि प्रसाद को स्वीकार करने से ऐसा संदेश जाता है कि आप अन्य देवताओं की पूजा का समर्थन कर रहे हैं, तो यह आपके गवाही के प्रभाव को कमजोर कर सकता है। साथ ही हमें दूसरों की भावनाओं और परंपराओं का सम्मान करना चाहिए। यीशु ने हमेशा प्रेम और करुणा के साथ सत्य को प्रस्तुत किया। यदि कोई आपको प्रसाद देता है और आप इसे अस्वीकार करना चाहते हैं तो इसे विनम्रता और सम्मान के साथ करें। 1 पतरस 3:15 में लिखा है, जो कोई तुमसे तुम्हारे भीतर की आशा का कारण पूछे उसे नम्रता और डर के साथ उत्तर दो। इसका मतलब यह है कि हमें अपने विश्वास के प्रति दृढ़ रहते हुए दूसरों के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए। प्रेरित पौलुस ने 1 कुरिन्थियों 10:28 से 29 में सिखाया है कि हमें अपनी स्वतंत्रता का उपयोग दूसरों की आत्मा को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं करना चाहिए। यदि कोई तुमसे कहे यह बलिदान का मांस है तो उस व्यक्ति की खातिर जो इसे कहता है और विवेक के लिए इसे मत खाओ। इस संदर्भ में प्रसाद को अस्वीकार करना केवल आपके विश्वास की रक्षा करने के लिए नहीं है, बल्कि यह दूसरों को आपके विश्वास की सच्चाई को समझने का एक अवसर भी हो सकता है। हालांकि बाइबल हमें आत्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार देती है। मत्ती 15:11 में यीशु ने कहा, जो मुख में प्रवेश करता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, बल्कि जो मुख से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। इसका अर्थ यह है कि शुद्धता हमारे आंतरिक विचारों और कार्यों में होती है, न कि बाहरी चीजों में। लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि यह स्वतंत्रता विवेक और आत्मिक लाभ के साथ प्रयोग की जानी चाहिए। यदि आपको इस विषय पर कोई संदेह है तो प्रार्थना और पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन सबसे महत्वपूर्ण है। प्रेरितों के काम 1:8 में लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। यह हमें यह विश्वास दिलाता है कि परमेश्वर हमें हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने के लिए शक्ति और समझ प्रदान करते हैं।
यह भी आवश्यक है कि हम यह समझें कि हमारे निर्णय केवल हमारे व्यक्तिगत आत्मिक लाभ तक सीमित नहीं हैं। वे हमारे आसपास के विश्वासियों को भी प्रभावित करते हैं। यदि आपका निर्णय दूसरों को यीशु मसीह की ओर आकर्षित करने में मदद करता है तो यह एक आशीर्वाद है। लेकिन यदि यह उनके विश्वास को कमजोर करता है तो हमें इसे पुनर्विचार करना चाहिए। मसीही जीवन में हर निर्णय का एक आत्मिक पहलू होता है और प्रसाद को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का विषय भी इससे अलग नहीं है। यह निर्णय केवल व्यक्तिगत नहीं है, यह हमारे विश्वास, गवाही और परमेश्वर के प्रति हमारी निष्ठा को दर्शाता है। इस विषय पर बाइबल की शिक्षाओं का गहन अध्ययन हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे निर्णय केवल हमारे जीवन पर नहीं बल्कि हमारे आसपास के समाज और विश्वासियों पर भी गहरा प्रभाव डालते हैं। प्रेरितों के काम 5:29 में पतरस और अन्य प्रेरितों ने कहा, हम मनुष्यों की आज्ञा से अधिक परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे। यह वचन हमें यह सिखाता है कि जब हमारे सामने दो विकल्प हों तो हमें हमेशा परमेश्वर की इच्छा को प्राथमिकता देनी चाहिए। प्रसाद जैसे मुद्दों पर विचार करते समय हमें यह देखना चाहिए कि हमारा निर्णय परमेश्वर की महिमा करता है या नहीं। आज के समय में जब हम विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं के साथ रहते हैं, यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम अपने विश्वास को मजबूती से पकड़े रहें। 1 कुरिन्थियों 10:31 में पौलुस कहते हैं, इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ भी करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। यह वचन हमारे हर कार्य को एक आत्मिक परिप्रेक्ष्य में देखने के लिए प्रेरित करता है। यदि प्रसाद को स्वीकार करना आपके विश्वास के सिद्धांतों के विपरीत जाता है तो इसे अस्वीकार करना ही सही है। हालांकि इसका यह अर्थ नहीं है कि हमें दूसरों के विश्वासों या परंपराओं का अनादर करना चाहिए। मसीही विश्वास हमें करुणा, प्रेम और नम्रता के साथ सत्य को व्यक्त करने की शिक्षा देता है। मत्ती 5:9 में यीशु कहते हैं, धन्य हैं वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। इसका तात्पर्य यह है कि हमें अपने निर्णयों में दूसरों के प्रति संवेदनशीलता और सम्मान बनाए रखना चाहिए। प्रेरित पौलुस ने रोमियो 14:13 में लिखा है, आओ हम एक दूसरे का न्याय न करें, बल्कि यह ठान लें कि किसी भाई के सामने ठोकर या ठेस का कारण न रखें। इसका अर्थ यह है कि हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे कार्य किसी और के विश्वास को कमजोर न करें। यदि प्रसाद को अस्वीकार करने से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती है, तो हमें इसे प्रेम और समझदारी के साथ संभालना चाहिए। यह दिखाने का एक अवसर हो सकता है कि हमारा विश्वास केवल नियमों का पालन करना नहीं है, बल्कि परमेश्वर के प्रति समर्पण और दूसरों के प्रति करुणा का प्रदर्शन करना है। 1 कुरिन्थियों 8:9 में पौलुस हमें चेतावनी देते हैं, सावधान रहें कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता दुर्बलों के लिए ठोकर का कारण न बने। यह वचन हमें याद दिलाता है कि हमारी आत्मिक स्वतंत्रता का उपयोग हमेशा विवेक और दूसरों के आत्मिक लाभ के लिए किया जाना चाहिए। यदि आपका कार्य किसी अन्य व्यक्ति के विश्वास को प्रभावित करता है, तो आपको इसे सावधानी पूर्वक विचार करना चाहिए। साथ ही बाइबल हमें सिखाती है कि शुद्धता और विश्वास का मुख्य स्रोत हमारा हृदय और आत्मा है। मत्ती 15:18 से 20 में यीशु कहते हैं, पर जो बातें मुख से निकलती हैं, वे मन से निकलती हैं और वे ही मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। यह वचन इस बात पर जोर देता है कि हमारा आंतरिक जीवन, हमारे विचार और हमारे इरादे सबसे अधिक मायने रखते हैं। हालांकि इसका यह मतलब नहीं है कि बाहरी कार्यों का महत्व नहीं है। हमारे बाहरी कार्य हमारे आंतरिक विश्वास का प्रतिबिंब होते हैं। यदि आप इस विषय पर भ्रमित हैं, तो सबसे पहले प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन प्राप्त करें। याकूब 1:5 में लिखा है, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो वह परमेश्वर से मांगे, जो सबको उदारता से देता है और ताने नहीं देता, और उसे दी जाएगी। प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करना सबसे अच्छा तरीका है कि आप सही निर्णय लें। प्रसाद के संदर्भ में यह निर्णय केवल लेना या न लेना का नहीं है।
यह निर्णय यह दर्शाता है कि आप अपने विश्वास को कितनी गहराई से समझते हैं और इसे अपने जीवन में कैसे लागू करते हैं। यदि आप प्रसाद को एक धार्मिक अनुष्ठान के रूप में देखते हैं और यह आपके विश्वास के सिद्धांतों के खिलाफ है, तो इसे अस्वीकार करना उचित है। लेकिन यदि आप इसे केवल एक सांस्कृतिक प्रतीक मानते हैं और इसमें कोई आत्मिक बाधा महसूस नहीं करते, तो इसे स्वीकार करने का निर्णय आपकी आत्मा की स्वतंत्रता पर निर्भर करता है। हमने इस वीडियो में विस्तार से चर्चा की कि क्या एक मसीही प्रसाद खा सकता है। बाइबल के वचनों और आत्मिक सिद्धांतों के आधार पर हमने यह समझने की कोशिश की कि यह निर्णय व्यक्तिगत विश्वास, आत्मा की गवाही और परमेश्वर के प्रति हमारी निष्ठा पर निर्भर करता है। प्रसाद को लेकर हर व्यक्ति की परिस्थिति और विश्वास अलग हो सकता है, लेकिन मुख्य बात यह है कि हमारे हर निर्णय का आधार परमेश्वर की महिमा और उनकी आज्ञाओं का पालन होना चाहिए। हमने यह भी जाना कि बाइबल हमें दूसरों के विश्वासों और परंपराओं के प्रति करुणा और सम्मान दिखाने की शिक्षा देती है। यीशु ने हमें प्रेम और सच्चाई का मार्ग दिखाया है, जो हमें हर स्थिति में विवेक और नम्रता से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। रोमियो 14:23 हमें याद दिलाता है कि जो विश्वास से नहीं किया गया वह पाप है। इसलिए हमें हर निर्णय आत्मा की गवाही और विश्वास की स्पष्टता के साथ लेना चाहिए। याद रखें, परमेश्वर हमें हर दिन नई शुरुआत का अवसर देते हैं। जब हम उनके वचनों के अनुसार चलते हैं, तो हमारा जीवन उनकी महिमा के लिए उपयोगी बनता है। अगर यह वीडियो आपके लिए प्रेरणादायक रहा हो, तो कृपया इसे लाइक करें और आमीन लिखकर हमें कमेंट करें। हमारे चैनल डिवाइन वर्स इन हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारे अगले आत्मिक और प्रेरणादायक वीडियो से जुड़े रह सकें। हम आपसे निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के राज्य के इस कार्य को आगे बढ़ाने में हमारा समर्थन करें। आपकी सहायता से हम यीशु के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचा सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए यूपीआई लिंक या QR कोड का उपयोग करके आप हमें सहयोग दे सकते हैं। बैंक डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध हैं। आपका छोटा सा सहयोग भी इस महान कार्य को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। परमेश्वर आपके जीवन को आशीषों से भर दें और आपको उनके मार्ग पर चलने की शक्ति दें। धन्यवाद और प्रभु यीशु के नाम में आपका दिन मंगलमय हो। आमीन।